कथा तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कथा के नाम पर केवल व्यथा ही परोसी जा रही है। कथा तो गायब है। ये सब विडंबनाएं देखने को मिल रही है। अशोक वाटिका में किशोरी जी ससुर बैठी रो रही थी। परम दुखी भा पवन सुता देख जानकी दी। हनुमान जी ने जब सीता जी को रोते हुए देखा तो मन में बड़ा कष्ट हुआ कि माता रो रही है, कैसे इनकी व्यथा दूर की जाए, कैसे प्रसन्न किया जाए। तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई कि माता की व्यथा तो केवल कथा से ही दूर की जा सकती है। इसलिए व्यास का आसन ऊंचा होता है, तो वृक्ष पे बैठे ही थे ऊपर और वहीं से दिव्य कथा कहना प्रारंभ किया। और ज्यों कथा सुनाई, सीता जी का तत्काल प्रभाव से व्यथा दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। तो हनुमान जी ने दिव्य कथा सुनाई और तत्काल प्रभाव से सीता जी की व्यथा दूर हो गई। तो कथा तो ऐसी होनी चाहिए जो जीव की व्यथा दूर कर दे। तो कहते हैं कि देवी चिंता मत करो। भक्ति देवी की पीड़ा को नारद जी ने समझा और कहा, देवी घबराओ मत तुम। मैं नारद यह प्रतिज्ञा करता हूं, तदा न हम हरे द्वासो लोके ताम न प्रवर्ते। मैं नारद, हे देवी, तुम्हारे बच्चों को और तुमको जन जन में विस्थापित न कर दूं तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। जब यहां शपथ लिया, भक्ति देवी गदगद हो गई और दिव्य हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जयकार हो नारद जी आपकी। आपके ही वचनों पे चल करके आज प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बने हैं। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, और आपके ही वचनों पर निष्ठा और विश्वास करके आज ध्रुव जी ध्रुव तारा बने दीप्यमान हो रहे हैं। तो जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करिए, वैसे हमारे ज्ञान और वैराग्य का भी कृपा करिए। नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। जगाने का जब प्रयास किया, हिले डुले कुछ नहीं, तो शास्त्र औषधि का पान कराया। क्या कराया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। जब महाराज गीता का उपदेश जब दें
तब थोड़ी थोड़ी सी चेतना तो आती थी, लेकिन फिर भी होश चले जाते थे, कोमा में चले जाते थे। अब नारद जी बड़े चिंतित हुए, भाई मैंने इतने हैवी डोज दिए और फिर भी ये स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, अब क्या इनको पिलाया जाए। अब नारद जी परेशान, क्या करें भाई क्या ना करें, चिंता में पड़े। नारद जी ने भक्ति मैया से कहा कि देवी चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, क्योंकि भगवान के चिंतन से ही सारा दुख समाप्त हो जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान का ध्यान करने से सारे दुख नाश हो जाते हैं देवी, इसलिए चिंता छोड़ो चिंतन करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। ब्रज के नंद ताली बजा लाला दिया। श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। हो विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। ओ कौन बचाए उसे जिसे तूने राख लिया। ओ कौन बचाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
ओ नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी हो सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी ओ सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी ओ मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया ओ मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा के सामरिया ओ ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया बोल भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी कहते हैं कि देवी चिंता छोड़ो चिंतन करो। लाख जगाने का प्रयास किया नारद जी ने, लेकिन ज्ञान वैराग्य होश में नहीं आया। तब तक आकाशवाणी हुई कि नारद जी आपका उद्यम सफल होगा, आप सत्कर्म करिए। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, भैया ये मैंने वेद का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, उपनिषदें सुनाई, शास्त्र सुनाया, अब ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या है? अब ये सत्कर्म अगर ये आकाशवाणी बता दी होती कि भाई फलाने संत के पास चले जाओ, निवारण वहीं पे मिलेगा, कि किसके पास जाएं? अब सत्कर्म क्या है ये संतों से पूछो। अब निकल पड़े सत्कर्म पूछने के लिए, संतों के पास जाते, महाराज जी सत्कर्म क्या है, कृपया करके ये हमें बता दिए। अब जिन संतों के पास जाए, संत वही चरणों में गिर जाए कि प्रभु आप ब्रह्मा जी के बेटा हैं, ब्रह्मांड में घूमने वाले हैं, हाँ 12 महाभागवतों में एक हैं आप, और आप हमसे पूछे सत्कर्म क्या है। जब आपको मालूम नहीं है तो हमें कैसे मालूम होगा प्रभु? बड़े बड़े संत नतमस्तक हो गए। एक नामी संत के पास गए नारद जी, तो पता चला कि नारद जी जब आ रहे हैं तो चेलाओं से कहा कि कह दीजिएगा कि हम मौन व्रत हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। नारद जी पहुंचे, महाराज सत्कर्म क्या है? चेलाओं ने कहा कि भाई अभी अभी महाराज मौन व्रत में चले गए हैं। अब भाई कैसे कह दें कि हमें मालूम ही नहीं है, चेलाओं के सामने भी नाम खराब होगा हमारे। चेला संदेह गुरु जी कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। तो संत महाराज चुप हो गए कि महाराज इस पर बहुत कई महीनों तक चर्चा करना पड़ेगा, और अभी तो हम मौन व्रत हैं, बाद में इस पर चर्चा कर दी जाएगी। नारद जी समझ गए। अब कहते हैं अब किसी से मैं नहीं पूछूंगा, मैं तो जा रहा हूँ अब बद्रीनाथ में, नर नारायण से ही अपने प्रश्नों का उत्तर लूंगा। नारद का अर्थ क्या हुआ? जब कहीं अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाते हैं नारद जी, तो नर और नारायण के पास जाते हैं और वहीं से ज्ञान अर्जित करते हैं, और घूम घूम कर वही ज्ञान का दान संसार में करते हैं। तो नारद का अर्थ क्या हुआ?
नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो नर नारायण से प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जित करके घूम घूम करके नारद जी संसार में उस ज्ञान का दान करते हैं, तो उनका नाम हुआ नारद। अथवा नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारद। जो जीव के भीतर अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, उस अज्ञान के अंधकार को दूर करके दिव्य ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रवाहित करने लगते हैं, तो उनका नाम है नारद। ऐसे हैं हमारे नारद जी। तो बद्री विशाल में जब नारद जी पहुंचे तो दो तो मिले नहीं, हम तो और चार आप ही लोग मिल गए, और आप ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसी से मैं परेशान हूँ। चारों भैया थे सनकादिक कि महाराज इसीलिए मैं परेशान बोल रहा हूँ, और आप हमारे परेशानी का हल ढूंढिए कि सत्कर्म क्या होता है। सनकादिकों ने कहा कि बस इतनी सी बात, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सदगीतो सुखादिभी। श्रीमद् भागवत वैसा शास्त्र है, वह गीत है जिसके सुनने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता खैया करके नाचेंगे। कहते हैं ना कि श्रीमद् भागवतालाप, भागवत में जो श्लोक हैं उनको आलाप करके गाया जाता है। क्यों आलाप करके गाया जाता है? क्योंकि भागवत कड़वी भवरोग की औषधि है, कड़वी दवा है, इसलिए आलाप के माध्यम से लोगों को थोड़ा मीठा लगे, इससे भी सुन लें। क्योंकि पहले के ज़माने में दवा आती थी चूरन, बड़ी कड़वी आती थी, तो शहद के साथ डॉक्टर कहते थे कि वैद्य कहते थे कि मिला करके दे दिया जाए तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो भजन का शहद इस भागवत में थोड़ा सा लगा दिया जाता है, आलाप का शहद, जिससे कि जीव कथा को सुने। इसी कारण थोड़ा सा भजन का सहारा लिया जाता है, आलाप का सहारा लिया जाता है। लेकिन आजकल महाराज दवा गायब है, केवल शहद ही शहद मिलाया जा रहा है। ये हालत हो गई है, क्योंकि जिन वक्ता के पास कथा नहीं है वो तो केवल भजन के ही बल पर कथा को सुनाएंगे। श्री राम ये भावरोग की औषधि है भागवत की कथा, तो सबको प्रिय नहीं लगता। तो महाराज इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, और आप भाई हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दी कि सत्कर्म क्या होता है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, इससे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता तैया करके नाचेंगे। नारद जी ने कहा कि क्षमा करिएगा, हमें आपके बातों में दम नजर नहीं आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने ज्ञान वैराग्य को वेद सुनाया, वेदांत सुनाई, उपनिषदें सुनाई, ये सब वेद सुनाया, और आपकी जो भागवत की कथा है वह वेद से ही निकली हुई है, वेद की ही इसमें बातें कही गई हैं। क्योंकि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, निगम मतलब होता है वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल है, पका पकाया हुआ फल है। तो जो काम वेद नहीं कर सकता वह भागवत कैसे कर सकता है? तब सनकादिकों ने समझाया कि सुनिए, फलों का राजा होता है आम, और आम बड़ा मीठा होता है। तो कोई आम खा करके कहे कि भाई फल में इतनी मिठास है तो जड़ में कितनी मिठास होगी, तो कोई अब फल छोड़ करके जड़ खाने लग जाए तो मिठास आएगी, और नहीं तो बतीसी बाहर आ जाएगी। गन्ने से ही चीनी निकलता है, लेकिन कहीं चाय बन रही हो और चीनी समाप्त हो तो कोई कहे भाई गन्ने से ही चीनी निकला हुआ है, तो गन्ने का रस डाल दिया जाए तो क्या बात बनेगी?
दूध से ही घी निकला हुआ है और भंडारे में घी खत्म। तो भाई दूध से ही तो घी निकला है, तो दूध से ही क्यों ना थोड़ी छल दिया जाए? तो ये संभव है? तो जो घी का काम दूध नहीं कर सकता, चीनी का काम गन्ना नहीं कर सकता है, और फल का काम वृक्ष नहीं कर सकता है, उसी प्रकार भले ही श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, जो काम भागवत कर सकता है वह आपका वेद नहीं कर सकता। अब महाराज बात समझ में आई, चरणों में गिर गए कि भैया आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए किसी को तो उसका जन्म तो सफल है, क्योंकि सबको यह